मिष्टी एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। समय जो सब कुछ बदल देता है, पर कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो युगों से अटल हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य का उद्घाटन होने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान नया नहीं है अर्जुन, मैंने इसे युगों पहले सूर्य देव को दिया था। एक ऐसा ज्ञान जो समय की सीमाओं से परे है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समझाता है। अर्जुन चकित है, कैसे संभव है ये? आप तो अभी मेरे सामने हैं और सूर्य तो प्राचीन है। तभी श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपना दिव्य स्वरूप। मैं जन्म लेता हूं, पर हर बार धर्म की रक्षा के लिए। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। ये अध्याय केवल अवतार का रहस्य नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान के उस संगम को प्रकट करता है, जहां हर कर्म ज्ञान से प्रकाशित होता है, जहां त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। आइए प्रवेश करें इस दिव्य ज्ञान में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं अवतार का रहस्य, कर्म की शुद्धि और ज्ञान की अग्नि का प्रभाव। भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अवतार के सिद्धांत, कर्म की पवित्रता और ज्ञान योग के महत्व के बारे में बताते हैं। तो आइए देखें गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अमर योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने यह ज्ञान मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह महान ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता रहा। राजर्षियों ने भी इस ज्ञान को इसी तरीके से इसे सीखा और समझा, लेकिन समय बीतने के साथ यह परंपरा टूट सी गई, इसलिए यह ज्ञान अपने सही रूप से लगभग लुप्त हो गया। आज तुम्हें मैं वही पुराना और विशेष ज्ञान बता रहा हूं। यह ज्ञान ईश्वर से हमारे रिश्ते को समझाता है, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। हे कृष्ण, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हुए थे, तो फिर मैं यह कैसे मान लूं कि आपने ही सबसे पहले उन्हें यह ज्ञान दिया था? हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें अपने पुराने जन्म याद नहीं हैं। हालांकि मेरा जन्म नहीं होता और मैं कभी नष्ट भी नहीं होता और मैं सभी जीवों का स्वामी भी हूं, फिर भी मैं अपनी दिव्य शक्ति से हर युग में इस दुनिया में प्रकट होता हूं। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मैं हर युग में धरती पर आता हूं ताकि अच्छे लोगों की रक्षा कर सकूं, बुरे लोगों को रोक सकूं और दुनिया में धर्म और अच्छाई को फिर से स्थापित कर सकूं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कामों की दिव्य सच्चाई को समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता और वह मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। आसक्ति, डर और क्रोध से दूर होकर जो लोग अपना मन मुझ में लगाकर और मेरी शरण में आए, वे मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। इस तरह उन्होंने मेरा सच्चा और दिव्य प्रेम प्राप्त किया। हे पार्थ, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह मेरे ही रास्ते पर चलता है।
लोग जिस भावना से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार फल देता हूं। लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में इच्छा से किए गए कर्मों का फल लोगों को जल्दी मिल जाता है। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे जुड़े कर्मों के आधार पर मैंने मानव समाज के 4 वर्ग बनाए हैं। यद्यपि इस व्यवस्था का रचिता और कर्ता मैं ही हूं, फिर भी तू मुझे अकर्ता ही मान। मुझ पर किसी भी कर्म का असर नहीं होता और मैं कर्म फल की कामना भी नहीं करता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। तुम्हें भी उनके रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करना चाहिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे समझने में कभी कभी समझदार लोग भी उलझ जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सब प्रकार के अशुभ से मुक्त हो सकोगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक कर्म स्वार्थ और इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा साधु है। वह अपने कर्मों के सारे फलों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देता है। जो व्यक्ति अपने काम के फल की इच्छा को छोड़ देता है, हमेशा संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र मन से जीता है, वह कभी भी स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। ऐसा समझदार व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखकर काम करता है। चीजों को अपना समझकर घमंड नहीं करता और सिर्फ जीवन चलाने के लिए काम करता है। इस तरह काम करने से वह बुरे कर्मों के असर से बचा रहता है। जो व्यक्ति अपने आप मिलने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, सुख दुख जैसी बातों से परेशान नहीं होता, दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करता, सफलता और असफलता दोनों में शांत रहता है, वह काम करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं होता, मुक्त रहता है और ज्ञान में प्रतिष्ठित रहकर केवल समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यज्ञ में उपयोग किए जाने वाली सामग्री परम तत्व है। यज्ञ की अग्नि भी परम तत्व है। यज्ञ में अर्पण किए गए पदार्थ भी परम तत्व हैं। जिसका मन सदैव परम तत्व के विचार में मग्न रहता है, उसे ही परम तत्व प्राप्त होता है। कुछ योगी अलग अलग यज्ञ करके देवी देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं और कुछ योगी परम तत्व की अग्नि में अपनी आहुति अर्पित करते हैं। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रह्मचारी, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग, जैसे कि नियमित गृहस्थ, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो लोग अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर आत्मज्ञान पाना चाहते हैं, वे अपनी इंद्रियों और सांसों को भी मन के नियंत्रण में रखते हैं, जैसे कि वे उन्हें मन की अग्नि में समर्पित कर रहे हों। कुछ लोग कठिन व्रत रखते हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं और कुछ योग का अभ्यास करते हैं। इन सब तरीकों से वे ज्ञान और समझ में आगे बढ़ते हैं। कुछ योगी अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को छोड़कर समाधि में स्थित हो जाते हैं। अन्य योगी प्राण वायु की आहुति आहार नियंत्रित करने के लिए देते हैं। जो लोग यज्ञ और अच्छे कर्म करते हैं और उनका सही अर्थ समझते हैं, वे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने यज्ञ और अच्छे कर्मों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे परम ब्रह्म की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म और यज्ञ किए बिना इस जीवन में ही सुख से नहीं रह सकता, तो वह अगले जन्म में कैसे सुख से रह पाएगा। वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ये सभी अलग अलग कर्मों से जुड़े होते हैं। अगर तुम इन्हें सही तरह से समझ लोगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, धन यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, अंत में सभी अच्छे कर्म और यज्ञ दिव्य ज्ञान तक ही पहुंचते हैं। तुम ऐसे गुरु जिन्होंने परम सत्य के दर्शन किए हों के पास जाकर सत्य जानने की कोशिश करो। उनसे नम्रता से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें पावन पथ का अनुसरण करने के लिए दीक्षा प्रदान करेंगे। जब तुम किसी सिद्ध व्यक्ति से सही ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम फिर कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ोगे। इस ज्ञान से तुम समझ जाओगे कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं। अगर तुम्हें सबसे बड़ा पापी माना भी जाए, तब भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव की मदद से तुम दुखों के इस बड़े सागर को पार कर सकते हो। जैसे जलती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग मनुष्य के बुरे कर्मों के फलों को मिटा देती है। इस दुनिया में दिव्य ज्ञान जितना अच्छा और पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान योग और भक्ति का सबसे अच्छा फल होता है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है,
वह समय के साथ अपने दिल में इस ज्ञान के प्रभाव को महसूस करने लगता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ ज्ञान को सीखने के लिए समर्पित रहता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वही इस ज्ञान को पाने योग्य होता है। जब उसे यह ज्ञान मिल जाता है तो वह जल्दी ही सच्ची आध्यात्मिक शांति पा लेता है। किंतु जो श्रद्धाविहीन अज्ञानी शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे ईश्वर की भक्ति और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे संदेह करने वाले लोगों को न इस दुनिया में शांति मिलती है, न ही परलोक में कोई सुख। जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति में लीन होता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा मिट चुके होते हैं, हे धनंजय, ऐसा आत्मप्रायण व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इसलिए तुम्हारे दिल में अज्ञान के कारण जो संदेह पैदा हुए हैं, उन्हें ज्ञान की तलवार से दूर कर दो। हे भारत, योग की सही समझ के साथ खड़े हो जाओ और अपना कर्तव्य करो। ब्रह्मार्पण कर सब कर्मों को, निष्काम भाव को ले तू धार। दिव्य ज्ञान की अग्नि में हर द्वंद्व को दे तू वार। तज कर सारे मोह को, योग के पथ पर तू पांव बढ़ा। अंतर मन के युद्ध को जीत, कर्म क्षेत्र में खड़ा हो जा। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय यहाँ संपन्न होता है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास माध्यम से कर्म करने और निष्काम माध्यम से कर्म करने में क्या फर्क है। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।